आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति और बहुपद, जो कि क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार हम पढ़े हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा दे रहे हैं। आपको सिलेबस कट चुका है, कितना सारे पार्ट कट चुके हैं, लेकिन हम इसलिए इसको डिटेल्स में पढ़ा दे रहे हैं कि आपको बाद में जाने के बाद जो आपका बेसिक है वो सही रहे, क्योंकि बार बार सिलेबस अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से आगे जाने के बाद चाहे आप ग्रेजुएशन वगैरह मैथ से करिएगा तब, या फिर 12th में भी, तो बेसिक नहीं रहेगा स्टूडेंट का, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसको फिर से वो चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से आज का टॉपिक हमारा है बहुपद। और बहुपद में आप यूपी बोर्ड के सिलेबस में एक ग्राफ दे दिया है, छोटा सा लाइन और पैराबोला का। तो जो सर्वसमीकाएं है या उसका ग्राफ कैसे बनता है, सिंपली आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। कोई भी एक इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, बहुपद होगा, उसका ग्राफ हम बताएंगे। सबसे पहले हम लाइन का ग्राफ, एक जो रेखीय बहुपद है उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में कैसे किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। अब देखिए, दो लाइन होता है, सबसे सिंपल समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है, आसान भाषा में हम समझा रहे हैं। देखिए, एक सीधा लाइन होता है और एक, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं क्षैतिज। अब देखिए, ये दो लाइन है, इसको बोलते हैं अक्ष। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार खाना बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखिए, जो भी एक्स का वैल्यू होगा ना, तो उसको हम इधर 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 या फिर ऐसे ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। और जो भी वाई का वैल्यू होगा उसको यहाँ 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 दर्शाएंगे, यहाँ नीचे भी दर्शाएंगे, ऐसे। अब देखिए, इधर क्या हुआ, सबसे पहले बिंदु क्या होता है, तो हम इसमें बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है x, y, ये हम चर राशि में लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से पॉइंट को लिखते हैं, यानी बिंदु को हम x और y के फॉर्म में लिखते हैं। तो x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। इसको भी इसी तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमारा बिंदु किस फॉर्म में दिया होगा, बिंदु दिया होगा 2,4 -2,3, इस तरह के फॉर्म में माइनस भी लगा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि चलते कैसे हैं। देखिए, भुज को इस पे चलते हैं, इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते हैं। और जो y वाला है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये चाहिए, इसको ऊपर चलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ क्या चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, इस फॉर्म में हमको इक्वेशन दिया रहेगा, ये बिंदु दिया रहेगा। अब हम देखेंगे भुज और कोटि। देखिए, भुज और कोटि को x और y के फॉर्म में लिखा जाता है। ये क्या है, एक बिंदु का निर्देशांक होता है। तो निर्देशांक को कुछ भी हो सकता, चार तरीके का निर्देशांक हमको दिया जा सकता है। हम अंक समान लेंगे दोनों में और उसको चार तरह से लिखेंगे, उसके बाद इस पे दर्शाएंगे। देखिए 2,3, ये क्या हुआ, दोनों देखिए पॉजिटिव है। एक का क्या है, -2,3 है। एक का क्या है, -2, -3 है। एक क्या है, 2, -3। देखिए, ये चार तरीके का है, दिख रहा है आपको। अब इन चारों को हम एक एक करके बारी बारी से चलेंगे, इस पे दर्शाएंगे। देखिए, हमारा पहला बिंदु क्या है, x का मान 2 दे रखा है, y का मान 3 दे रखा है, यानी भुज 2 है, कोटि 3 है। तो देखिए, +2 दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी +2, 1 और 2 यहाँ पे। अब देखिए, y का मान यानी कोटि का मान कहाँ दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 1 2 3। अब देखिए ये, अब इसको यहाँ ले जाएंगे इसके सामने, और इसको यहाँ ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पे काट दिया, तो यही हुआ क्या, आपका 2,3, ये हुआ, यही बिंदु हमारा 2,3 हुआ। देखिए, जो भुज का
प्लस वाला मान है वो इस तरफ चलते हैं, और भुज का जो माइनस वाला मान है उसको इस तरफ लिखते हैं, और कोटि का जो प्लस वाला मान है वो इस तरफ, और कोटि का जो माइनस वाला मान है वो इस तरफ। तो इस अनुसार यहाँ क्या आता है x कामा वाई, और यहाँ क्या आता है, देखिए ये निगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, तो माइनस एक्स कामा वाई, और देखिए ये निगेटिव x है, ये निगेटिव y है, तो इसमें क्या आता है माइनस एक्स कामा माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव x है, ये निगेटिव y है, तो देखिए x कामा माइनस वाई। अब देखिए ये हो गया, तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाला जो है सेकेंड बिंदु हमारा कहाँ आएगा, -2, 3, तो जब ऐसे मिला देंगे हम, देखिए ये तो यहाँ पे क्या आएगा -2, 3। अब देखिए ये क्या है -2, -3, -2 तो यहाँ हो गया, और -3 देखिए यहाँ हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया -2, -3। अब आते हैं हम, देखिए प्लस वाला 2, -3, तो 2 यहाँ है, 1 और 2, और -3 यहाँ है, तो इसको ऐसे ले जाके ऐसे मिला देंगे ना जब, तो ये हो जाएगा 2, -3, ठीक है, 2, -3। अब देखिए ये हम पूरा कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया। इसको ना 1, 2, 3, 4 इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट 3, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट 4। अब हम ये बेसिक तो इसका समझ गए। अब हम आते हैं कि ये तो हमारा बेसिक है। अब हम बहुपद को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए बहुपद को कैसे दर्शाएंगे इस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बहुपद ले लेंगे, साधारण रेखीय बहुपद, फिर हम उसको जो है कि पॉइंट बनाएंगे उससे, फिर क्या करेंगे कि हम दर्शाएंगे। देखिए जैसे f(x) बराबर 2x + 1, ये हो गया एक रेखीय बहुपद। अब हमको क्या करना है कि इसको उसी में दर्शाना है, पहले ये बना ले हम, ये हो गया अक्ष। अब देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए -1, -2, -3, -4। अब देखिए ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, और यहाँ -1, -2, -3, -4, ठीक है, सब माइनस में ही है। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि 2 रेखा बनाएंगे ऐसे बिंदु निकालने के लिए। अब देखिए ऐसे बनाएंगे, एक में लिखेंगे f(x) और एक में लिखेंगे ये 2x + 1। अब हम f(x) में x का मान अपने से लेंगे, ठीक है, समझ गया आप बात को, कि इसमें जो x है उसका मान खुद से लेंगे, 0, 1, 2, 3। हमको लाइन बनाना है, कम से कम एक लाइन बनाने के लिए 3 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, तो हम 3 मान रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे कि देखिए f(x) में x बराबर 0 रख देते हैं, इसमें f(0), इसी तरह सारे में करना है, चाहे कितना भी बड़ा सर्व बहुपद दे दे, चाहे द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात कैसा भी दे दे, हम इसमें कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए f(0) है तो 0 रखेंगे जब यहाँ x की जगह, तो देखिए क्या आएगा 1 आएगा, 1 आ गया। हम क्या रखे थे 0। अब देखिए दूसरा क्या है 1 रखिए आप, 1 रखेंगे जब f(1), तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 3 आएगा, और यहाँ पे क्या करते हैं f(2) रखते हैं, 1 के बाद 2 आता है। अब हम देखिए 2 दूना के 4, 1, 5 आएगा। अब हमको पॉइंट कैसे मिलेगा, इसका पॉइंट हमको क्या मिलेगा कि हम वैल्यू क्या रखे थे 0, तो 0 क्या होगा हमारा, ये होगा x का मान, और जो ये आया है वो होगा y का मान 1, एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। अब हम यहाँ x रखे हैं 1, तो x 1 हो गया, और y का मान कितना आया 3 आ गया।
अब हम इस पॉइंट पे लेते हैं, तो यहाँ x का मान 2 रखे थे हम, जो मान रखे थे उसको x लेंगे और जो हमारा आया है उसको y लेंगे। देखिए 5, हमको 3 गो पॉइंट मिल गया, देख रहे हैं 3, 0,1, 1,3, 2,5। अब हम इसको पॉइंट को यहाँ दर्शाएंगे। अब आप देखिए ध्यान से कि जब हम दर्शाएंगे तो हमारा पहला पॉइंट है 0,1। देखिए x का मान 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और y का मान देखिए 1 है, तो ये कहाँ है, यहाँ है। तो 0,1 हो गया, यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ से मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा कि 1,3, एक पॉइंट तो हमको यहाँ मिल गया। अब देखिए 1,3, x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो यानी ये यहाँ पे मिला, ठीक है, हमको पॉइंट यहाँ मिल गया। अब हम तीसरा पॉइंट है 2,5, तो 2,5 है, तो 2 हो गया ये, और 5 यहाँ कहीं होगा ऊपर, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए ये यहाँ आया। 0,1, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए, देखिए सीधे मिलाइएगा, कभी गड़बड़ नहीं करना है, टेढ़ा नहीं मिलाना है। देखिए यहाँ तक आया। अब इसको यहाँ तक आने के बाद अपने मन से नीचे ले जाइए, जैसा है सीधा वैसा ही, देखिए ऐसे ले जाइए। ये हमारा लाइन हो गया। इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, y बराबर, y नहीं fx आप लिखिए, fx इक्वल टू 2x + 1, यही हमारा ये वाला लाइन हो गया। समझ गए, ये बहुपद का इस तरह से ग्राफ हो गया। अब हम देखिए आते हैं अपने दूसरे बहुपद की ओर। इस सारे पॉइंट्स को हम मिटा देते हैं, इसी तरह ये रहेगा। एक हम कम से कम आज 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे इस पे, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत छोटा ही दिया हुआ है, सिर्फ आपको जानना है। और ये निर्देशांक ज्यामिति में भी यही भुज और कोटि भी जानना है। तो हम अब यहाँ आते हैं, एक द्विघात बहुपद लेते हैं, जैसे x² + 1 ले लेते हैं। देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसके चर राशि का मैक्सिमम घात 2 है। तो अगर हम इसमें fx है, यहाँ x² + 1 रख देंगे। अब देखिए f0, 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। अब देखिए 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2। अब देखिए जब हम 2 रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, जब हम 2 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0,1, इसको 0 और ये 1, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा 1,2, 1,2, और यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया 2,5। अब देखिए यहाँ पे आया, देखिए 0,1, एक पॉइंट तो फिर से हमको यहाँ मिल गया, और दूसरा पॉइंट है 1,2, तो देखिए 1 और ये 2, तो ये एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। अगला पॉइंट क्या है 2,5, 2,5, देखिए ये ऐसे जा रहा है, देखिए मिलाइए, ऐसे जा रहा है। और सेम इसी तरह जब हम वैल्यू रखेंगे तो ऐसे आएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, जो कि एक पैराबोला यानी परवलय का समीकरण है। यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो देखिए हम पहले पॉजिटिव वैल्यू रखे थे, अब हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। -1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए -1 इसमें रखिए, क्या आएगा हमारा 2 आएगा, 2 आएगा। अब हम रखते हैं -2, तो -2 रखेंगे तो क्या हमारा वैल्यू आएगा, जब हम -2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 2 दूना के 4, 1 5। देखिए -1,2 यहाँ पे आ गया कहीं इस जगह पे, और देखिए -2,5, -2 यहाँ है, 5 यहाँ है, देखिए इस जगह पे ही आएगा यहाँ पे। तो देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे बनता है, समझ गए। इसमें थोड़ा ज्यादा पॉइंट लेना पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को लेना पड़ता है। ये 2 हम बना दिए। अब हम इसको मिटाते हैं और एक और बड़ा सा समीकरण का हम बहुपद का लेते हैं, इसी तरह बनाते हैं, पॉइंट लेके अपने से पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। चलिए तो हम पहले यहाँ पे ये लाइन खींच लेते हैं 2। अब हम आते हैं, देखिए fx इक्वल टू हम लेते हैं x² + x + 1,
अब यहाँ पे हम रख देंगे, इसमें सिर्फ प्लस एक्स कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इन वैल्यूज को भी मिटा लीजिए क्योंकि ये सारे वैल्यूज क्या है, दूसरे वाले का है। अब देखिए x बराबर 0 रखें तो 0 रखें तो 1 आया, x बराबर 1 रखे तो 1 रखे तो 3 आया, x बराबर 2 रखे तो 4 2 6 1 7 आया। अब हम माइनस वाला वैल्यू भी रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको प्लस और माइनस, तो हम -2 +2 तो गए हैं, तो अब -2 तक आएंगे। देखिए क्या होगा, खाना हम इस तरह से इसको खाना बोल सकते हैं या फिर डिब्बा कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब हम -1 f -1 वैल्यू -1 रखिए, देखिए क्या होगा, -1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ -1, तो 1 और -1 कट गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब हम -2 रखते तो -2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, -2 तो 2 हो जाएगा, 1 3, तो अगर f -2 रख दिए तो हमारा यहाँ क्या हो गया, 3 आ गया। अब हम पॉइंट बना लेंगे इन दोनों से, देखिए हमने यहाँ 0 रखा था तो 1 मिला, 0 रखे थे तो 1 मिला, 1 रखे थे तो 3 मिला, मिल गया, 2 रखे थे तो 7 मिलेगा, 2 रखे हैं 7 मिला, -1 रखे तो 1 मिला, -2 रखे हैं तो 3 मिला, ठीक है। ये भुज और कोटि के फॉर्म में हमको 5 पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए हम यहाँ पे 0 1 बना लेते हैं, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, अब माइनस लगा लेते हैं सारे में, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये वैल्यू हम रख लिए। अब इसको दर्शाइए 0, -1, तो 0 कहाँ होगा, हमारा x एक्सिस पे 0 चलना है, और जो x का मान है उसको x एक्सिस पे चलेंगे, जो y का मान है y एक्सिस पे चलेंगे, उसके बाद हम इसको मिला लेंगे। अब देखिए 0, 1 है, तो देखिए x का मान 0 यहाँ है और ये 1, तो यानी 1 पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। गोला बना लीजिए, 1, 3, तो 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो देखिए इस तरह से आएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ मिल गया। 1 क्या है, 2, 7, तो देखिए ये 2 है और ये देखिए यहाँ 7 है, तो देखिए ये 1 पॉइंट यहाँ मिल गया। अब -1, -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, इसे मिलाइए, देखिए 1 पॉइंट मिल गया। अब ये क्या है, -2, 3, तो -2 यहाँ है और 3 यहाँ है, जब मिलाएंगे तो देखिए 1 पॉइंट यहाँ मिल गया। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को मिला लीजिए, देखिए एक पैराबोला यानी परवलय बन गया। देखिए इसमें एक कोई फिक्स नहीं है कि ये जो ग्राफ हमारा आया है वो इस बहुपद के हिसाब से आया है, आप इसमें जैसा बहुपद लेंगे इसमें कुछ भी आ सकता है, इस तरह का बन जाए या इस तरह का बन जाए, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, कुछ भी बन सकता है। आप डिपेंड करेगा कि ये जो बहुपद ले रहे हैं वो कैसा है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इससे कम ही है। इस इक्वेशन को परवलय बोलते हैं क्योंकि ये 2 घात है, ठीक है। और जो जब चर राशि का मान ऊपर में घात 1 हो तो उसको लाइन बोलते हैं, यानी रेखा बोलते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही था और इससे अच्छा नहीं बताया जा सकता है। हमने 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों को ग्राफ ड्रॉ करके स्टार्टिंग से अंत तक बता दिया। अब आपको अगले दिन हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में या फिर जो भी भाई बहन है उसमें शेयर कर दीजिए, और आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। धन्यवाद।